नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम इस रिपोर्ट में यह बात करने वाले हैं कि नियोजित शिक्षकों को बार बार परीक्षा देने की नौबत क्यों आती है। नियोजित शिक्षकों की योग्यता पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं। ऐसी क्या कमी है जिसके कारण नियोजित शिक्षकों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जबकि नियोजित शिक्षक दक्षता और टेट परीक्षा पास कर नौकरी कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सक्षमता परीक्षा देने की बारी आई हुई है। दरअसल नियोजित शिक्षकों की ऐसी स्थिति सरकार की गलत नीतियों के कारण बनी हुई है, जिसके चलते उन्हें बार बार परीक्षा देने की नौबत आ जाती है। जैसा कि जानते हैं, 2003 में शिक्षकों की कमी की भरपाई के लिए स्कूलों में 1500 रुपये प्रतिमाह के मानदेय पर बड़े पैमाने पर राज्य भर में शिक्षा मित्र की बहाली की गई थी। इसके बाद नीतीश कुमार की जब सरकार आई, तब 2006 में शिक्षा मित्रों को नियोजित शिक्षक का दर्जा प्रदान कर दिया गया। इसके अलावा बिहार की सरकार ने डिग्री लाओ नौकरी पाओ के आधार पर करीब 4000 रुपये मानदेय पर बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की बहाली की। इससे सरकार को काफ़ी लोकप्रियता मिली। इससे उत्साहित नीतीश सरकार ने 2008 में शिक्षक और छात्र के औसत अनुपात को पूरा करने के लिए दूसरे चरण की बहाली की। लेकिन इन दो चरणों की बहालियों में बड़े पैमाने पर धांधली और अनियमितता की शिकायतें आने लगी। सरकार को काफ़ी बदनामी होने लगी। दरअसल शिक्षकों की बहाली की जिम्मेवारी त्रिस्तरीय पंचायत समिति को दिया गया था, लेकिन अनेक स्थानों पर त्रिस्तरीय शिक्षक नियोजन इकाइयों के द्वारा धांधली की शिकायत आने लगी। शिकायतें आई कि सक्षम लोगों को नौकरी से वंचित कर दिया गया, जबकि फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सगे संबंधियों और परिचितों की बहाली कर दी गई। बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की शिकायतें भी आई। बिहार सरकार को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, तब 2009 से दक्षता परीक्षा का नियम बनाई गई। पिछले 2 चरणों में बहाल शिक्षकों को दक्षता परीक्षा पास करने की अनिवार्यता की गई। शुरुआत में दक्षता परीक्षा के लिए 2 मौके दिए गए थे, लेकिन अब तक 5 मौके दिए जा चुके हैं। फिर भी सैकड़ों शिक्षक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाए हैं। यही नहीं, बिहार सरकार ने फर्जी बहाली पर अंकुश लगाने के लिए 2012 से टेट पास करने की अनिवार्यता रखी। टेट पास अभ्यर्थियों का 4 चरणों में बहालियां हुई, लेकिन इसमें भी बड़ी तादाद में फर्जी टेट पास की सर्टिफिकेट के जरिए बहाली की बात सामने आई। सरकार के पास बड़ी तादाद में शिकायतें मिलने लगी। पटना हाईकोर्ट में कई रिट याचिकाएं दायर हुई। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल शिक्षकों को हटाने का कई आदेश दिया। सीआईडी जांच का आदेश दिया गया, फिर भी फर्जी तरीके से बहाल शिक्षकों पर कार्रवाई करने में सरकार अक्षम साबित हुई। सैकड़ों नियोजित शिक्षकों के फाइल ऑफिस से गायब हो गए। फिर भी सरकार ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बहाल शिक्षकों और नियोजन इकाइयों को चिन्हित कर कार्रवाई करने में अक्षम साबित होती रही। पिछले 6 चरणों में व्याप्त खामियों से सबक लेकर सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति को बहाली से अलग कर दिया। इधर 2 चरणों में बीपीएससी के जरिए करीब 2 लाख शिक्षकों की बहाली की गई। बता दें कि मुश्किलें कहां से आई। दरअसल नियोजित शिक्षकों की एक पुरानी मांग राज्यकर्मी का दर्जा की रही है। बीपीएससी से बहाली के बाद से यह मांग तेज हो गई, लेकिन सरकार ने इसके लिए सक्षमता परीक्षा की शर्त लगा दी। कहने का अभिप्राय कि शिक्षक के लिए सक्षम है या नहीं इसकी परीक्षा। नोटिफिकेशन के मुताबिक 4 मौके दिए जाएंगे। इनमें से अधिकतम 3 बार शामिल होने की अनिवार्यता थी। नहीं पास करने पर नौकरी खत्म किए जाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, कंप्यूटर के जरिए परीक्षा लिए जाने की बात कही गई। 3 जिलों के ऑप्शंस मांगे गए, ताकि सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद शिक्षकों को उसके दिए गए ऑप्शंस के आधार पर जिलों में तबादला किया जा सके। हालांकि शिक्षकों के आंदोलन के बाद सरकार ने 5 मौके दिए जाने की बात कही है। ऐसे में नियोजित शिक्षकों का सरकार से सवाल है कि सरकार अपनी अक्षमता को छिपाने के लिए शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा लेना चाह रही है। अधिकांश लोग दक्षता परीक्षा या फिर टेट परीक्षा पास कर शिक्षक की नौकरी कर रहे हैं। सरकार की गलत नीतियों के चलते अक्षम और फर्जी टीचर्स की कुछ बहाली हुई है। सरकार को ऐसे शिक्षकों और नियोजन इकाइयों को चिन्हित कर सेवा से बेदखल करने की जरूरत है। ऐसे लोगों की तादाद सीमित है, लेकिन सरकार सक्षमता परीक्षा के नाम पर सक्षम शिक्षकों को भी परेशान कर रही है।
नियोजित शिक्षकों के मुताबिक वे लोग परीक्षा से नहीं भाग रहे, लेकिन उसकी एक उम्र होती है, एक सीमा होती है। दक्षता और टेट की परीक्षा ली जा चुकी है, अब सक्षमता परीक्षा की बात की जा रही है। यही नहीं, बीपीएससी वाले को ऑफलाइन परीक्षा ली गई, जबकि नियोजित शिक्षकों को कंप्यूटर के जरिए परीक्षा लिए जाने की बात कही गई। जबकि हजारों ऐसे शिक्षक हैं जो कंप्यूटर से अनभिज्ञ हैं, उनकी उम्र 50-55 पार कर गई है। खास बात कि नियोजित शिक्षकों को ज्वाइन करने के समय पता था कि किस जिला में काम करना है। लंबे समय तक नौकरी के बाद एक अस्थायी ठिकाना हो गया है, लेकिन अब तबादले की बात कही जा रही है। ऐसी कई बातें हैं जो अव्यवहारिक है, जैसा कि नियोजित शिक्षक बयां कर रहे हैं। वास्तव में बिहार सरकार शिक्षक नियोजन में हुई गड़बड़ियों की दाग से उबरना चाहती है, लेकिन सरकार अपने सिस्टम को दुरुस्त करने के बजाय पूरे नियोजित शिक्षकों को ही परेशान करने पर तुली है, क्योंकि सरकार का मानना है कि नियोजित टीचर के बारे में अवधारणा गलत है। जैसा कि सीतामढ़ी में बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा भी है कि हम उस नैरेटिव को तोड़ना चाहते हैं कि नियोजित शिक्षकों में टैलेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसमें, बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये साहब स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पहल पर कंप्यूटर से अनभिज्ञ नियोजित शिक्षकों के लिए भी मौका दिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 3 ऑनलाइन के अलावा 2 ऑफलाइन मौके दिए जाएंगे। हालांकि बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि जो फेल होंगे उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। ये सक्षमता परीक्षा तो ली जा रही है, और ये भी नहीं है कि सक्षमता परीक्षा नहीं पास करेंगे तो उनकी नौकरी नहीं रहेगी। इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। हालांकि नियोजित शिक्षक सरकार के अधीनस्थ हैं, जितनी दफा परीक्षा लेना चाहे सरकार के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि फर्जी प्रमाण पत्र पर बहाल हुए अयोग्य शिक्षकों को चिन्हित करने में विफल रही सरकार पूरे नियोजित शिक्षकों को बार बार परीक्षाएं लेना चाहती है।